हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर देखिए, बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट की, बात करेंगे करेक्शन की, बात करेंगे साइकिल की, और साथ में अलर्ट और सावधानी की भी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे आज के मार्केट के प्राइस एक्शन के साथ। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी का एग्जांपल लेंगे, बहुत कुछ चीज़ें सीखेंगे, समझेंगे। और रिस्क मैनेजमेंट एज यूजुअल जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं कहूँगा। अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़ी चीज़ों को समझते हो, स्टॉक मार्केट में जो है रुचि रखते हो, इंटरेस्ट रखते हो, तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो चलिए समझते हैं डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और प्राइस सेक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से देखें, समझें, सीखें इसको। अब मैं आज की डेट में जो चार्ट आपके सामने ओपन करने वाला हूँ, कोई स्टॉक नहीं बल्कि निफ्टी है। और ये निफ्टी का आवरली चार्ट है। देखिए, हम थोड़ा सा एक एक और टाइम फ्रेम छोटे में जाएंगे, क्योंकि आज हम एक इंडेक्स का चार्ट ओपन कर रहे हैं आपके सामने, तो इसको देखेंगे, समझेंगे। और आपके सामने देखिए, हम आवरली के प्राइस सेक्शन को देखें तो आवरली की साइकिल को देखें तो ये 19,520, और ये डेट कौन सी है? नवंबर 8-9 के आसपास की डेट है कि नहीं? देखिए, अब एक महीना हो चुका है और आवरली की साइकिल 200 SMA हमारे लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी, अगर मैं आवरली के बेसिस पे देखूं तो ये तैयार हुई यहाँ पे। तो ये 8 से लेके 23 नंबर के आसपास तक बेहतरीन तरीके से आवरली की साइकिल स्टार्ट हुई। तो बहुत सारे स्टॉक्स ने आवरली के बेसिस पे एक बढ़िया रैली दी थी और एक 200 SMA से बढ़िया दूरी यहाँ पे बनी। जो साइकिल स्टार्ट हुई तो दूरी आपने देखी, कितनी बेहतरीन दूरी यहाँ पे बनी। और आज की डेट में अगर मैं डेली वाइज आपके सामने प्राइस रखूं तो एक बेहतरीन, मैं कहूँगा, फॉल वाला डे आपको देखने को मिला। जो ऊपर जरूर किया, 2 दिन की कंसोलिडेशन के बाद अच्छा खासा गैप आपको देखने को मिला, 21,600 के इर्द गिर्द गया। और उसके बाद आप देखिए कहाँ गया, 21,100 से भी नीचे आ गया, यानी कि 500 पॉइंट के आसपास की गिरावट निफ्टी में ओवरऑल देखने को मिली आज के हाई के बाद। तो अपने आप में एक बड़ा मूव है। इतनी बड़ी कैंडल आपको पिछले कुछ टाइम में देखने को मिली नहीं होगी कि सिंगल डे में 500 पॉइंट का फॉल आपको जो है देखने को नहीं मिला होगा पिछले कुछ टाइम में। लेकिन हाँ, ऐसे फॉल आसमानों पे जो कि थोड़ा सा काफ़ी मैं कहूँगा थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग की ओर इशारा करते हैं। और अगर आप देखो यहाँ पे निफ्टी की जो साइकिल थी, अगर निफ्टी की डेली टाइम फ्रेम की साइकिल को देखते हैं तो वो कब स्टार्ट हुई थी? वो यहाँ पे कहीं पे स्टार्ट हुई थी डेली टाइम फ्रेम की साइकिल, जो कि मई अप्रैल के आसपास का टाइम था, अप्रैल मई के आसपास का टाइम था जो ये स्टार्ट हुई थी, है कि नहीं? देखिए, तो यहाँ से डेली टाइम फ्रेम की साइकिल स्टार्ट हुई और अभी भी हम डेली टाइम फ्रेम के पॉजिटिव साइकिल्स है। इन बिटवीन छोटी छोटी करेक्शंस हमको देखने को मिली। और अभी हम इसीलिए आपको आवरली टाइम फ्रेम के बेसिस पे लेके गए थे कि किस तरीके से आवरली टाइम फ्रेम पे जैसे दूरी बनती है तो रिस्क होता है। लेकिन अब बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट की। देखिए, डर की जब भी हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट में, कभी भी गिरावट आती है तो डेफिनेटली आपका इन्वेस्टमेंट है तो आपको डर लगेगा। वो डर लाजमी भी है। देखिए, डर लगता है, इन्वेस्टमेंट आपका है तो वहाँ पे डर आपको लगेगा। लेकिन डर के लिए हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कहते हैं कि वो डर को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डर को कंट्रोल करना किस तरीके से? जैसे अगर मैं यहाँ पे मान लो 20,000 के लेवल पे मैं कोई स्टॉक को खरीद रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल आपको लेता हूँ, 20,000 नहीं कहेंगे, एक 200 का प्राइस लेके चलते हैं। मान लो मैं यहाँ पे 200 का प्राइस है और मैं स्टॉक को बाय कर रहा हूँ और मेरा स्टॉप लॉस है यहाँ पे 150, सीधे 150, और ये 200 पे मैंने एंट्री करी, मेरा स्टॉप लॉस है 150। तो मुझे पता है मेरा 50 पॉइंट का लॉस जो है वो है। अब यहाँ पे ये ऊपर जाते जाते कई बार ऊपर नीचे इस तरीके से सिचुएशन आपको देख लेगा, अप डाउन देखने को मिल जाएंगे बहुत सारे। लेकिन आपको अपना लॉस डिफाइंड है 50 पॉइंट पर शेयर का। मान लो आप यहाँ पे 5,000 का लॉस लेने को तैयार हो तो आपका जो पोजीशन का साइज है, आपको आपका मैक्स लॉस पता है 5,000 का, है ना? तो वो 50 पॉइंट के बेसिस पे आपका 5,000, यानी कि आप 100 शेयर से ऊपर नहीं खरीदोगे, है कि नहीं है? तभी तो मैक्स लॉस आपका 5,000 डिफाइंड है। तो 100 शेयर पे ही वो सेट बैठ रहा है। गलती से आपने अगर 200 शेयर खरीद लिए तो वो लॉस तो आपका इस पर्टिकुलर पॉइंट के बेसिस पे 10,000 का हो गया। जैसे ही वो लॉस 10,000 का हो गया तो आपका जो है दिल धड़कने लग जाएगा इन्हीं लेवल्स के आसपास, 5,000 के आसपास ही, है कि नहीं है? तो इसीलिए पोजीशन का साइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है करेक्शंस को झेलने के लिए, करेक्शंस में डर जो है वो देखने के लिए। बट अब ऐसी सिचुएशन देखिए, कई बार ऐसी भी सिचुएशन आएगी, मान लो आपने एंट्री तो लिया था
ये आपकी डायरेक्शन में गया भी, ये आपका स्टॉप लॉस था, करेक्शन की वजह से ये इससे नीचे का क्लोजिंग दे देता है। ये आपने लिया था 200 पे एंट्री और ये 150 का था, यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे दिया 150, जो आपका स्टॉप लॉस था उससे नीचे का क्लोजिंग आपको मिल गया, क्योंकि आपने प्लान किया था कि मुझे निकलना है, अगर इससे नीचे मुझे क्लोजिंग मिलता है तो। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, अलर्ट वाली बात है। तो जो प्लान किया हुआ उसको एग्जीक्यूट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो यहाँ पे निकलना सावधानी है, यही अलर्ट है, यही तो आपने प्लान किया है। और प्लान को फॉलो करना मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने निकलना प्लान किया तो निकलना बढ़िया है। उसके बाद आप ये नहीं है कि आपके डायरेक्शन में आ जाएगा, तो दैट विल बी अ सेपरेट इन्वेस्टमेंट, सेपरेट ट्रेड। ये बहुत ध्यान से समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है जो आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए किस तरीके से पास्ट में भी बेहतरीन साइकिल से स्टार्ट हुई है, और साइकिल का टाइम देखिए, पिछली बार जो अप्रैल से साइकिल स्टार्ट हुई थी निफ्टी की आवरली की, वो अप्रैल 5 से स्टार्ट हुई थी और ख़त्म हुई थी 11 अगस्त को। फिर एक छोटी सी साइकिल स्टार्ट हुई थी, फिर वो ख़त्म हुई थी, फिर थोड़ा सा छोटा सा साइकिल बहुत ही कम टाइम वाला, फिर बियरिश साइकिल इन बिटवीन। बियरिश साइकिल जब स्टार्ट होती है तो वहाँ पे बियरिश अपॉर्चुनिटी छोटे टाइम फ्रेम वाइज आपको देखने को मिलती है। देख रहे हो ना, ये बियरिश टाइम फ्रेम 19,700 के लेवल से कहाँ तक गई देखिए, ये 18,700 के आसपास तक गई, ऑलमोस्ट 900 या 1000 पॉइंट की। और फिर बुलिश साइकिल, बढ़िया बुलिश साइकिल मैं इसको कहूँगा, क्योंकि इसकी अपॉर्चुनिटी मैं ये देखिए 19,500 से 21,500 तक 2000 पॉइंट का ये बढ़िया रैली इसने आपको दिया। अब वापसी ये टर्न कर रहा है, एटलीस्ट कोशिश होगी 200 SMA के आसपास तक आगे, क्योंकि फिर 200 SMA सपोर्ट का काम करता है। बट अगर आप पॉजिटिव साइकिल के बेसिस पे चलते हो तो अगेन दैट इज अ पार्ट। तो एक नज़र बैंक निफ्टी की तरफ देखेंगे, उसके आवरली को देखिए, ये साइकिल थोड़ा सा बियरिश हुई थी और वापस बुलिश हुई थी 28 नवंबर को। 28 नवंबर से 43,700 के लेवल से ये कहाँ गया देखिए, 48,200 48,300 के आसपास तक बढ़िया ये रैली आपको देखने को मिली कुछ दिनों में, बिल्कुल नॉन स्टॉप वाली। बीच में इसमें इलेक्शन का टाइम भी था, इलेक्शन की रैली भी थी ये वाली। अगर आप देखो 4 दिसंबर वाली जो है, ये इलेक्शन का रिजल्ट, गैप अप और रैली, फिर गैप अप, देख रहे हो। और अब जो है एक काइंड ऑफ आप खुद कहोगे इतने बड़े एक्सटेंशन के बाद करेक्शन तो बनता है। इवन अगर मैं कहूँ यहाँ 43,600 से 48 के आसपास जाना, मतलब 43,000 से 4800 समथिंग के प्राइस पे जाना, तो आप खुद सोचिए कि ये कितने 4,000 5,000 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में। अगर पिछली साइकिल को भी अगर आप देखोगे तो इस तरीके से यहाँ से ये 40,400 के लेवल से अगर आप पॉइंट देखते हो तो 44,400 4,000 थे, उससे भी कहीं बढ़िया बड़ी रैली यहाँ पे आपको देखने को मिली। तो चलिए ये सीखने की चीज़ें हैं। और फिर से बुलिश बेरिश साइकिल अगर टर्न होती है तो थोड़ा सा करेक्शन, बिगर करेक्शन एक्सपेक्ट हम करेंगे। लेकिन अभी देखिए किस तरीके से सिचुएशन आप देख रहे हो, आवरली पे थोड़ा सा सावधानी वाली सिचुएशन है। आवरली पे मोमेंटम लूज होता हुआ देखने को मिल रहा है, और ये करेक्शन अगर लंबी होती है तो स्टॉक्स में भी आपको रेड देखने को मिलेगा। तो इसलिए अलर्ट ये है कि जहाँ पे हमारे स्टॉप लॉसेस हैं उनको टाइटली देखना है, समझना है। जहाँ पे निकलने को मार्केट कहती है तो वहाँ पे निकलना भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के आसपास हम पहुँचते हैं वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना भी जरूरी होता है। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और प्राइस सेक्शन के लिए आपके लिए ऑलरेडी सीरीज स्टार्टेड है, तो प्राइस सेक्शन देखिए, समझिए, सीखिए और प्रैक्टिस जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।